सहारा, तू बुढ़ापे में किला और छोड़ मत बेटा, दूध बाले नहाते को छोड़ मत बेटा, दूध बाले नहाते दूध बाले नहाते को छोड़ मत बेटा, बुढ़ापे में के सहारा, बुढ़ापे में किला छोड़ मत बेटा, दूध बाले नहाते को छोड़ मत बेटा। जय हो। नाचने गाने पर हजारों रुपए लुटते हैं, लेकिन ऐसे भजनों पर हमारी बहन जी की तरफ से जो अरदास आई, इसे हम पुरस्कार ही कहेंगे। हे माँ, इस खजाने से जो अरदास आई है, उस खजाने में हमेशा दिन दूना और रात चौगुना बरकत होती रहे माँ। पहली लाइन इस भजन ने माँ ने कही, दूसरी लाइन पिताजी ने कही, अब फिर से माँ की ममता उमड़ती है और फिर से कहने लगी माँ, सुन बेटा, इतना तो तेरा हम काम कर देंगे, चाहे हमारे माँ बाप हो या आपके माँ बाप हो। और मैं ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरा गीत शायद सार्थक हो रहा है। अम्मा जी की आंखों में आंसू देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गीत सार्थक हो रहा है मेरा। यही तो माँ की ममता होती है, एकदम से ऐसे पिघल जाती है। कहने लगी वो माँ, चाहे हमारे माँ बाप हो या आपके माँ बाप हो, किसी के भी माँ बाप हो, चौधरी साहब 1 रुपए का काम न करें, लेकिन जितना उनका खर्चा होता है उससे ज्यादा काम करते हैं। पहली बात तो हमारे दरवाजे पर एक चौकीदार की ड्यूटी निभाते हैं, और आज के जमाने में भैया 10,000 8,000 से कम तो चौकीदार है ही नहीं। और वो 2-2 चौकीदार हमें कितने रुपए में मिल रहे हैं? केवल रोटी और कपड़े में, रोटी और कपड़े में मिल रहे 2-2 चौकीदार। कितनी सस्ती मजदूरी है इनकी, लेकिन फिर भी हम इनको रोटी नहीं दे सकते। और इससे भी ज्यादा कहते हैं नून से ज्यादा प्यारी प्याज होती है। हम जितना अपनी संतान से प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी संतान से प्रेम करते हैं। ऐसे होते हैं माँ बाप। कहने लगी है माँ, इतना तो तेरा हम काम कर देंगे, रोटी पे अपनों पेट भर लेंगे, इतना तो नेत्रवाल भैया, वो माँ कह रही है, उसकी ममता बिलबिला रही है। अम्मा जी, नाचने से ज्यादा अच्छा भजन लग रहा है कि नहीं? इतना तो तेरा हम काम कर देंगे, रोटी पे अपनों पेट भर लेंगे, पर आत्मा हमारी झक छोड़े मत देता, बुढ़ापे में बेटा छोड़े मत देता, बुढ़ापे में बेटा।
पहली बात माँ ने कही, अब पिताजी कहने लगे। माँ की जो ममता होती है उससे कहीं कम नहीं होता है बाप का प्यार। बाप के भी बड़े बड़े बलिदान होते हैं। माँ ने जो जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा। एक दिन एक पिताजी अपनी माँ से एक बेटा कहने लगा कि माँ इससे क्या होता है, 9 महीने तो हर कोई रखता है। तो उसने कहा कि बेटा एक काम कर, मैंने तो 9 महीने रखा है तुझे एक ईंट ले, एक ईंट दी उसे और इसे अपने पेट से बांध ले। सुबह से शाम तक उस पर वो ईंट झिली नहीं। माँ इसे खोल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसे खोल दे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तू अभी तो कह रहा था कि हर कोई रखता है। ये माँ की ही ममता है, उसी की छाती है। तुझे 9 महीने जो पाला है इस पेट में। अब पिताजी कहने लगे कि सुन बेटा, मैंने जितना तुझे लाड़ प्यार जो दिया है ये उसी का नतीजा है कि आज तू हमें अनाथ आश्रम लेकर आया है। एक दिन में फिर सरकारी बंगले पर गया था, वहां बाहर एक पट्टिका लगी हुई थी, एक बोर्ड लगा हुआ था तेरे गेट पर और उस पर लिखा था कि कुत्तों से सावधान। उस गेट पर लिखा था कि कुत्तों से सावधान। और जब अंदर जाके तेरी कोठी में देखा तो वहां विदेशी कुत्ते बंधे हुए थे और उनकी लाखों में कीमत होती है एक कुत्ते की। उनके मेंटेनेंस खर्चे भी लाखों में हैं। दूध और बिस्कुटों से उन कुत्तों के नाश्ता होते हैं, जो हमें कभी कभी तो 2 वक्त में सब्जी भी नसीब नहीं होती है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हर किसी की नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कह रहा हूं। कभी कभी दोनों टाइम सब्जी नसीब नहीं होती है। तो कहने लगा पिताजी कि सुन बेटा, ये उसी का नतीजा है। उसका तेरे जीवन में जो तेरे इतने महंगे जो शौक पाल रखे हैं, तुझे उसका इतना खर्चा नहीं लगा जितना हम 2 व्यक्तियों का केवल रोटी और कपड़ों का खर्चा आज तो हमें अनाथ आश्रम लेकर आया है। कहना है पिताजी का, 4 कुत्ता तेरे पारे शिकारी, 4 कुत्ता तेरे पारे शिकारी, 2 पेट का हाथों पे पर गए भारी। 4 कुत्ता तेरे पारे शिकारी, 2 पेट का हाथों पे पर गए भारी। 4 कुत्ता तेरे पारे शिकारी, 2 पेट का हाथों पे पर गए भारी। पर इंसानियत से गर्दन मोड़ मत बेटा, बुढ़ापे में दे सहारा छोड़ मत बेटा, बुढ़ापे में दे सहारा छोड़ मत बेटा। जय मैया की जय हो, ताली में ताली, अरे आपसे ताली बन चाहिए, हर हाथ ताली। माँ की ममता फिर से उफान लेती है, तभी तो इसको ममता का सागर कहते हैं। माँ को
ममता का सागर कहते हैं। उस सागर में एकदम एक तूफान उभरता है, तूफान उमड़ता है उस सागर में। और कहने लगी, अपने दिल में सोचती है कि मेरे द्वारा कहीं इसे कोई ऐसी बददुआ न लग जाए कि कोई इसका नुकसान हो जाए। इतना होते हुए भी उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या सोच रही है, इसे कहते हैं माँ की ममता। सोचने लगी कि कहीं मेरे द्वारा कोई इसे ऐसी बददुआ न लग जाए कि कहीं इसका कोई नुकसान हो जाए। ये 20 रुपए की अरदास हमारे भैया जी की तरफ से आती है। मैं माँ से आशीर्वाद की कामना करूंगा कि हे माँ, इस खजाने से ये अरदास आई है, उस खजाने में दिन दूना और रात चौगुनी करती रहे, बरकत होती रहे माँ। कहने लगी वो माँ कि कहीं मेरे द्वारा इसे कोई ऐसी बददुआ न लग जाए कि कहीं इसका कोई नुकसान हो जाए। ये 10 रुपए की अरदास फिर से भैया जी की तरफ से आती है। हमारे बड़े बूढ़ों पर विशेष कोई धन हो न हो, लेकिन एक अमूल्य धन होता है उन पर, दुआ और बद्दुआ। अगर दिल से आशीष दे दिया कि जा बेटा, तूने हमारे जीवन भर हमारे बुढ़ापे में ऐसी सेवा की है, तू हमेशा फलता फूलता रहेगा, हमेशा तू फलता फूलता रहेगा। तो चाहे घर में 5,000 रुपए महीने की इनकम हो, उस 5,000 रुपए से भी वो घर हमेशा एकदम आबाद फलता फूलता दिखाई देगा। अगर माने आत्मा से आशीष दे दिया और अगर आत्मा पर हाथ फेर करके ये कह दिया कि जा तेरा सत्यानाश होगा, तूने हमें बुढ़ापे में इतना दुख दिया है, तो चाहे 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो, उस घर के पाटे नहीं जमेंगे, उस घर के पाटे नहीं जमेंगे। कोई मुकद्दमा, कोई हारी, कोई बीमारी, कोई कलेश ऐसा लगता रहेगा कि उसका जीवन चैन से नहीं कटेगा। ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है दुआएं और बद्दुआएं। तभी तो कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। किसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को मेहनत मजदूरी करके पाल देती है एक माँ, और जवान होकर बहू आने पर 4 बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती। ऐसी होती है। लेकिन फिर भी वो सोचती है अपने मन में कि बेटा, भलाई इसी में है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है, केवल हम जानते हैं और तू जानता है। हमें वापस घर ले चल, हमारे पास जो भी रुपया पैसा धन दौलत खेती क्यारी मकान दुकान जो भी है सब अपने नाम करा ले, लेकिन हमें घर ले चल। वरना ये कुंभा खानदान वाले सुनेंगे, मोहल्ला पड़ोस वाले सुनेंगे, नाते रिश्तेदार सुनेंगे, तो तुझे इतने ताहने देंगे कि ताहने मार मार के मरने के लिए मजबूर कर देंगे, जीने नहीं देंगे तुझे। और आज के जमाने में संसार में कोई ऐसी मां नहीं जो अपने जीते जी मरने की तो दूर की बात है, अगर अपनी संतान पर कोई बीमारी की भी आँच आने दे। ऐसी होती है मां। कहने लगी वो मां, सुनेंगे तो दुनिया हमारे जीवन न देंगे, मन न देंगे कोई जीवन न देंगे। सुनेंगे तो दुनिया हमारे। धीरेन्द्र भैया वो कह रही है माँ कि बनाई इसी में हमें वापस घर ले चल, वरना सुनेंगे तो पेड़ तुम्हारे जीवन न देंगे, मन न देंगे कोई जीवन न देंगे।
सुनेंगे तो दुनिया तुम्हारे जीवन हर पीर बेशर्मी, हर पीर बेशर्मी कोई मत देता, और बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ मत दे। अब कहिए